तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना सर। बिफोर डिफरेंशिएशन हमें तो ये भी अच्छे से नहीं पता कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं। बेटा सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपके एनसीईआरटी की ही दिक्कत है कि ना कोई 9th में, ना 10th में, ना 11th में कोई भी चैप्टर लॉगरिथम पे दिया ही नहीं हुआ है उन्होंने। और डायरेक्ट 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में जो पार्ट है डेरिवेटिव्स का, उससे लॉग फंक्शन को स्टार्ट कर देता है और कोई इंट्रोडक्शन देता नहीं है। ठीक है, तो मैं भी आपको थोड़ा सा लॉगरिथम के बारे में और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो 12th में भी आपके यहाँ पे कुछ खास दिया नहीं हुआ है इसने। और रिगार्डिंग दीज टू टॉपिक्स मैं एक अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, और वो लेक्चर पूरा लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बेस से लेके हाई लेवल तक, मतलब 0 to हीरो लेवल तक, वो पूरा का पूरा मैं बताऊंगा कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते क्या हैं अच्छे से। लेकिन इस लेक्चर में मैं शुरू करने से पहले डिफरेंशिएशन लॉगरिथम का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम थोड़ा जानते हैं, लॉग होते क्या हैं। पहली बात क्या है सर, लॉगरिथम, लॉगरिथम या लॉगरिथम कुछ भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंस आप ऐसे भी कर सकते हैं। लॉगरिथम इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इनवर्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, ON एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, मतलब बोथ ऑफ देम आर इनवर्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो सर लॉगरिथम होता क्या है, तो बेटा ध्यान से समझिएगा। आज की तारीख में अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, टफ से टफ, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, तो या तो आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, या तो आप कंप्यूटर का यूज करते हैं या कैलकुलेटर का यूज करते हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो लगभग ये 1940s के आसपास कहीं ना कहीं इन्वेंट हुआ था। ठीक है, और अगर कैलकुलेटर की बात करूं तो इसको तो ज्यादा समय नहीं हुआ, ये 1970s में मान ले आप इन्वेंट हुआ। ठीक है, मेरा क्या कहने का मकसद है, कंप्यूटर, देखिए द टर्म कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट। कंप्यूट क्या करना, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कुछ कैलकुलेट करना, तो उसी से ये कंप्यूटर टर्म बनी। क्या कंप्यूट करना, क्वेश्चंस को। तो देखा जाए तो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ, जो इन्वेंट हुआ, इट वाज जस्ट to solve the tough calculations in mathematics. It was invent to solve the complex problems in maths, है ना। 1940s के बाद से हमने यूज करना स्टार्ट किया। इसी तरह से जो आप आजकल वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करते हैं, आपके फोन में भी होता है वो, और आपके क्या नाम है कंप्यूटर के अंदर भी होता है। ठीक है, उनको जो आप यूज करते हैं कैलकुलेटर को, वो 1970s के बाद आए हैं। ठीक है, और उससे पहले सर, उससे पहले हम टफ कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करते थे, इट वाज लॉग। तो लॉग की सहायता से आप टफ से टफ कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा पुराना मेथड है। ये बात समझ में आई, लॉग होता क्या है। दूसरी बात मैंने कहा, इट इज एन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा इनवर्स का मतलब भी समझते हैं सर। इनवर्स का मतलब क्या है, एक होता है इनवर्स, एक होता है रेसिप्रोकल, है ना। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है सर दोनों सेम होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने लिया x² और एक मैंने लिया √x। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के दोनों फंक्शंस को मर्ज कर दूं, मैंने क्या कहा, मर्ज कर दूं। देखिए क्या हो सकता है सर, या तो मैं x⁻², अब मैंने मर्ज किया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x⁻½ जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो किस तरह कर रहा हूं, 2 × ½ क्लियर है। या फिर मैं अगर ऐसे लिख दूं x⁻½ है ना, x⁻½ x की जगह पर मैंने x⁻½ और ऊपर क्या है 2, तो कटने के बाद क्या आ रहा है सर, दोनों तरफ से x ही आ रहा है ना। तो कहने का मकसद क्या हुआ, अगर मैं किन्हीं दो फंक्शंस को मर्ज कर दूं और मुझे वेरिएबल मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। अगर मैं किन्हीं दो फंक्शंस को मर्ज कर दूं और मुझे वेरिएबल मिल जाए तो वो रिजल्ट मेरे को क्या दे देता है, वो देता है इनवर्स फंक्शन। लेकिन सर रेसिप्रोकल, तो बेटा आप अच्छे से जानते हो x² का जो रेसिप्रोकल होता है वो ये होता है। हाउएवर √x का जो रेसिप्रोकल होता है वो ये होता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, क्योंकि ये बात मैंने आपको इनवर्स ट्रिगो के टाइम पे भी बताई थी। इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं ना x = sin(y), तो ये कहने का लहजा है कि इधर आ जाता है साइन इनवर्स, है ना। लेकिन ऐसा मैंने कहा था, ये कतई ठीक नहीं है हम बोल दें इधर आ जाता है, क्योंकि इट इज अ लॉजिकल फंक्शन, इट इज अ लॉजिकल फंक्शन। ये इधर आ जाता है, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बस समझने के लिए ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसा ना सोचे कि इधर आने के बाद उल्टा हो जाता है सर, 1/sin
वन अपॉन साइन होने की वजह से ये तो रेसिप्रोकल हो गया, फिर ऊपर लेगा इनवर्स। नहीं, वो नहीं हो रहा, ये इट इज अ लॉजिकल फंक्शन, इसकी अपनी ही इंपॉर्टेंस है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपने कहा ठीक है लॉग तो ऐसे होते हैं, हमने ये बात समझ ली कि लॉग क्या होता है, इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। लेकिन सर लिखते कैसे हैं इनवर्स को? तो हम ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लॉग इनवर्स एक्स। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर y इक्वल टू साइन ऑफ x है, ठीक है, अगर मैं साइन इनवर्स में लिखना चाहूं तो मैं साइन को क्या बोलता हूं, इधर आ जाता है ना, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x। क्लियर है बात? तो अगर सर मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू लॉगरिदम ऑफ x, तो सर जब लॉग इधर आएगा तो x इज इक्वल टू लॉग इनवर्स y हो जाएगा ना। सही बात है, लेकिन सर लॉग इनवर्स कभी लिखा नहीं जाता। लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू, इस लॉग इनवर्स की जगह हम लिखते हैं e, इस लॉग इनवर्स की जगह हम क्या लिखते हैं, e। और ये जो एंगल है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उसमें एंगल ऊपर जाता है पावर में। तो मतलब क्या है बेसिकली कि सर ये दोनों बात सेम है, ये दोनों बात सेम है। लेकिन अगर मैं, देखिए दोबारा समझना, y इक्वल टू लॉग x है, अगर मैं लॉग को इधर प्लेस करता हूं, मैं दोबारा लिखता हूं, अगर y इक्वल टू लॉग x है, अगर मैं लॉग को इधर प्लेस करता हूं तो x अकेला हो जाएगा, ये क्या होगा, लॉग इनवर्स y। मैंने अभी क्या बताया, लॉग इनवर्स लिखा नहीं जाता, इसलिए हम क्या लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल। और ये जो y है, एक्सपोनेंट्स में जो एंगल होता है वो छत पर मतलब पावर पर जाता है। क्लियर है? ई वाई मतलब ये सारी बात सेम है, ये दोनों बातें सेम है, ये और ये बात सेम है। उसी तरह से अगर मेरे पास ई वाई इक्वल टू एक्स है और मैं अगर ई को इधर प्लेस करना चाहूं, अगर मैं ई को इधर प्लेस करना चाहूं तो मेरे पास क्या हो जाता है, लॉग एक्स इक्वल टू वाई। क्यों सर, ई वाई क्या है, अभी तो पढ़ा सर, ई का मतलब तो लॉग इनवर्स है, ई का मतलब क्या है, लॉग इनवर्स। और जो वाई होता है वो अब पावर में तो जाएगा नहीं, वो तो एंगल है। और जब आप लॉग को इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई। क्लियर है? ऑल दो ये सारी बातें आपने कॉलेज में पढ़नी है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वाई इक्वल टू लॉग एक्स है, तो जब लॉग इधर आता है, जैसे साइन में साइन इधर आता है, हम बोलने के लहजे में बोल रहा हूं कि साइन इधर आता है तो साइन इनवर्स बोल देते, राइट? तो जब लॉग इधर आएगा तो लॉग इनवर्स बन जाएगा। एक बात सर, लॉग इनवर्स तो बन गया, लेकिन लॉग इनवर्स लिखा नहीं जाता, इसकी जगह पर क्या लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दैट इज द रीजन लॉगरिदम या लॉगरिदम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? चलिए अब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक दो चीजें और बताता हूं मैं इसमें, बढ़िया से आपको थोड़ा सा बेस बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको पता लगे कि होते क्या है। क्योंकि बच्चे लास्ट तक सब कुछ जानते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका क्या होता है, लेकिन यही नहीं पता है होते क्या है ये, What is this and what is this? क्लियर है? ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 की पावर 3 को मैं 8 लिख सकता हूं ना। और सर ये क्या होता है, बेस, ये क्या होती है, पावर, और इसको हम वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू निकल के आई है ना। इसी तरह 3 की पावर 4 को मैं 81, 4 की पावर 2 को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, 16। क्लियर है? अगर मैं लॉग पर बात करूं तो लॉग में लिखने का मेथड क्या है, लॉग क्या लगाएंगे, लॉग। ठीक है? अब आप ध्यान से समझना, जो बेस है वो तो बेस में आ जाएगा, और जो वैल्यू है बेटा वो 8 इस तरह से लिखी जाती है। इक्वल टू में जो आंसर आता है वो आती है पावर, दैट इज 3। तो ये क्या है, पावर। मेरी बात समझने की कोशिश करना सर, ये मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखना बेटा। log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, मतलब क्या हुआ सर, ये क्या मतलब हुआ इस बात का, कहता है 2 की मैं क्या पावर लूं कि आंसर 8 आ जाए, 2 की मैं क्या पावर लूं कि आंसर 8 आ जाए, तो आप क्या कहोगे, 3, इट इज द आंसर। अगर मैंने इसी तरह लिख दिया log, अब इसको देखिए लिखने का तरीका, ये बेस है ना, ये तो बेस ही रहेगा, और यहां पर कौन आएगा, वैल्यू 81। अब मैं फिर बोल रहा हूं 3 की मैं क्या पावर लूं कि आंसर 81 आ जाए, तो आप क्या कहोगे, 4। इसी तरह से मैंने अगला लिखा log, सर बेस क्या है, 4, तो 4 है ना सर, ये वैल्यू है तो वैल्यू तो ऊपर लिखी जाएगी। अब मैं 4 की क्या पावर लूं कि आंसर 16 आ जाए, तो आप आंसर कहोगे 2। क्लियर है? ये बात समझ रहे हैं किस तरह से लिखा जाता है? ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की कुछ लॉज या प्रॉपर्टीज की बात करूं तो देखिए, मैं अगर इधर लिखता हूं, थोड़ा सा आपको अगर ब्रीफ करने की कोशिश करूं, सर अगर एक्सपोनेंट्स की बात करें तो am इंटू an, आपने पढ़ा हुआ है, जब बेस सेम है क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है ना। इसी तरह से अगर बेस सेम है और क्वेश्चन डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाया करती है। इसी तरह से am रेज टू द पावर n, amn। बेटा अभी इनके प्रूफ पर मैं नहीं जा रहा, ये 8th 9th की बातें हैं, आप अपने आप देख सकते। इसी तरह लॉग के भी कुछ लॉज हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। log ऑफ mn को मैं लिख सकता हूं log m प्लस log n। log
सेकंड है log m बाय n को मैं क्या लिख सकता हूं, log m माइनस log n। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं log m n, log m n। देखिए ध्यान से सुनना, ये log m की पावर n है, ना कि log m होल टू द पावर n है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, log m की पावर n मतलब एंगल की पावर n है, m की पावर n है, ना कि होल पर है। ये नहीं है, ये है, इसको हम क्या लिखते हैं, n log m। ये होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। सर यहां पर जो बेस होता है, यहां पर बेस नहीं लिख रहे आप बेटा, ये हर बेस के लिए डिफाइंड है फंक्शन, हर बेस के लिए ये बातें डिफाइंड है। मतलब कि कुछ भी बेस हो, यहां पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी बेस हो, सभी के लिए वैलिड है। क्लियर है, ये फॉर्मूले सभी के लिए, लॉज सभी के लिए वैलिड है। क्लियर है बात। अच्छा, अब एक बात और समझते हैं कि सर ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर मैं log ऑफ बेस टू द 2 होल टू द पावर 2 कर दूं, तो बताएं इसका मतलब क्या है सर, ये 2 जो बेस में है ना, इसकी क्या पावर रखूं, इसकी क्या पावर लू की आंसर 2 आ जाए, इसकी क्या पावर लू की आंसर 2 आ जाए, आप कहेंगे 1। अगर मैं यहां कहूं 3 लॉग, सर बेस कितना है 3 की मैं क्या पावर लू की आंसर 3 आ जाए, तो आप क्या कहोगे सर, फिर से 1। अगर मैंने लिख दिया log 4 सर मैं बेस कितना है 4, बेस कितना है 4, तो इसकी मैं क्या पावर लू की आंसर 4 आ जाए, तो आप दोबारा कहोगे 1, है ना। और सर अगर इस क्वांटिटी को मैं एक्सपोनेंट्स के रूप में लिखना चाहूं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। ये क्या थी, वैल्यू तो कहां जाएगी सर, उधर जाएगी ना। और ये क्या था सर, बेस, और ये क्या है, पावर। 2 की पावर 1 2 ही देता है, चेक कर लो। अच्छा इधर से देख लो सर, ये क्या है, बेस 3, और ये क्या है सर, पावर, तो ये क्या वैल्यू देगा 3, यही तो आ रही है। इधर से वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो इसमें क्या होगा, 4 तो बेस है और पावर क्या होगी 1। क्लियर है। तो एक और आपके पास आइडेंटिटी बन के आई, मैं इसको रब कर देता हूं। एक और आइडेंटिटी आपके पास क्या बनी, 4th log ऑफ a रेज टू द पावर a इज ऑलवेज 1। यहां पर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर यहां पर 2 है तब तो 1 है, लेकिन 416 है तब 1 नहीं है। अगर 381 है तो 1 नहीं है, दोनों को सेम होना पड़ेगा तभी 1 है। वही मैंने लिखा a यहां पर बेस इंपॉर्टेंट है, यहां पर बेस कहीं पर मैंने बात भी नहीं की है, चेक करें आप। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, एक दो बातें और करते हैं इसी में ही। अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, आपको एक एग्जांपल मैंने रोक दिया है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 की पावर 1 2 होती है, ठीक है, log 2 इक्वल टू 1। क्लियर है। अच्छा सर और बात करें, देखिए ध्यान से समझना, आपको पता है कि 2 की पावर 0 क्या देता है 1, 3 की पावर 0 1, a की पावर 0 वो भी 1, है ना। अगर मैं इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करूं तो कैसे लिखूंगा सर, बेस क्या है 2, वैल्यू क्या आ रही है 1, कब 2 की पावर में क्या रखूं कि आंसर 1 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे 0। इसी तरह से 3 की पावर 3 बेस है, इसकी पावर ये क्या है, वैल्यू कहां आएगी 1, है ना। 3 की पावर में क्या रखूं कि आंसर 1 आ जाए, तो आप दोबारा कहेंगे 0। इसी तरह से अगर मैंने यहां 1 रख दिया और यहां पर रख दिया क्या, यहां पर मेरे पास a है, सॉरी बेस क्या है a और पावर क्या है 1, तो a की पावर में क्या रखूं कि आंसर 1 आ जाए, तो इसको कहेंगे 0। बेटा पढ़ने का तरीका है log 1 बेस टू द a इक्वल टू 0, log 1 बेस टू द a इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप समझने की कोशिश करें, a की पावर में क्या लू कि आंसर 1 आ जाए, इस तरह से पढ़ते हैं। 3 की पावर में क्या लू 0, तो आंसर क्या आएगा 1। 2 की पावर में क्या लू 0, तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है। तो इसी तरह से यहां से भी एक बात रिजल्ट डिफाइन होता है कि सर 5th log 1 ऑलवेज बी 0 इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस। देख लीजिए बेस चेंज होता जा रहा है तब भी आंसर क्या आ रहा है 0। तो सर यहां पर बेस अगर ना भी हुआ ना, तो भी मैं आंसर क्या कह दूंगा 0 कह दूंगा। ये बात क्लियर है। सर यहां पर 2 की पावर 0 ले लो, 3 की ले लो, 4 की ले लो, 5 की ले लो, है ना, 6 की ले लो, किसी की भी पावर 0 ले लो 1 आएगा, लेकिन 0 की पावर 0 नहीं, है ना, वो इनडिटर्मिनेट बनता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो यहां पर लॉग जैसे ये प्रॉपर्टी सभी के सभी बेस के लिए डिफाइन है, उसी तरह ये प्रॉपर्टी भी हर बेस के लिए डिफाइन है। प्रॉपर्टी और दी हुई है आपके यहां पर, लास्ट लॉग की प्रॉपर्टी है, जो आपके यहां पर है। लॉग की बहुत प्रॉपर्टी है वैसे, ठीक है, जो आपके कोर्स में वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लॉग a टू द बेस p कैन बी रिटन एज, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ना अपनी मर्जी से बेस चेंज कर सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग, देखिए ये p है, p लिख दिया,
ये क्या है a log a। अब मैं चाहता हूं बेस चेंज हो जाए, a की जगह पर मैंने b लगा दिया इधर, b लगा दिया इधर, मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं। सर कैसे आ गया ये? देखिए मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूं, जैसे मैंने सबका प्रूफ दिया है। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी log p टू द बेस a इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, log p अपॉन log ये वाला a, और मैं अपनी मर्जी से बेस को चेंज कर सकता हूं, है ना। सर कैसे करेंगे? देखिए मैंने इस क्वांटिटी को मैंने LHS पिक की, मैंने कहा log 8p, क्लियर है, मैंने लेट कर लिया इसको k के इक्वल, लेट, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिख दूं 2 इक्वल टू 8, तो मैं इसको log की सेंस में कैसे लिख सकता हूं सर, log 8 बेस की जगह पर 2 की पावर कितनी लू की 8 आ जाए तो आप कहोगे 3। तो मैं इस क्वांटिटी को ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर, क्या बेस की पावर कितनी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकता हूं, a और करके, मैं इसको अगर एक्सपोनेंशियल में लिखना चाहूं या इसका इन्वर्स करना चाहूं, a रेज़ टू द पावर k इक्वल टू p, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्लियर है। अब मैं ये लिख रहा हूं टेकिंग log बेस टू द b बोथ साइड्स, ठीक है। मैंने log क्या लिया, b बेस का दोनों तरफ लगा देना है, तो log b a k इक्वल टू log b p। पता है ये बात क्लियर है, दोनों तरफ आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं एक चीज लिख रहा हूं, बिकॉज log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी को, इसकी सहायता से इधर n log m लिख सकते हैं। तो इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, k log a और बेस क्या है b इक्वल टू log, यहां पर क्या है p और b, क्लियर है। अगर मैं इस log को उधर ले जाऊं तो क्या होगा सर, k इक्वल्स टू log b बेस है, log p टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। और k मैंने क्या लेट किया था बेटा, k लेट किया था मैंने ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ध्यान से देख के बताइएगा सर ये क्वांटिटी जो RHS है वो तो एज इट इज log b टू द बेस p टू द बेस b एंड log a टू द बेस b, है ना। और k की जगह पर मैं किसको इंसर्ट कर सकता हूं, log p टू द बेस a। तो यही तो बात मुझे प्रूव करनी थी, चेक करो, तो देयरफॉर प्रूव्ड, ठीक है। मैंने आपको इसकी डेरिवेशन भी बता दी है, तो आप ध्यान रखेंगे log p टू द बेस a क्या हो जाएगा, log p अपॉन log a, और मैं अपनी मर्जी से बेस को भी चेंज कर सकता हूं। अब ये आपके यहां पर पूरे कोर्स में जो आपका 12th का कोर्स है उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवा दी हैं बेटा। इसके आगे भी सब पॉइंट्स बनते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी और निकलती हैं, लेकिन है ना पॉइंट ये है कि आपके कोर्स में इतना ही है, तो मैं CBSE के को फॉलो करते हुए इतनी प्रॉपर्टी पर बात कर रहा हूं। अगर आप JEE या फिर मेंस की तैयारी करेंगे तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी और बढ़ जाती हैं, ठीक है। उस पर मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जब JEE मेंस पर आऊंगा। एक बार मैं CBSE बोर्ड खत्म कर लूं, फिर मैं JEE मेंस के भी लेक्चर आपको दूंगा और उसमें मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताऊंगा इसको, ठीक है। तो ये CBSE बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी प्रॉपर्टी लिखी है। आप अच्छे से याद रखना कि यहां पर तो बेस जरूरी है, यहां भी बेस जरूरी है, और यहां पर किसी भी बेस के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन है, क्लियर है। लिख लें अब आप। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। कुछ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ आपको पता लग गया होगा। अच्छा चलो एक छोटी सी बात और बता देता हूं बेस के ऊपर। बेस बेटा वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं बेस की बात कर रहा हूं, log टू द बेस, इस बेस की, क्लियर है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। आपके यहां पर दो तरह के बेस चलते हैं, एक बेस है 10 और एक बेस चलता है e, ठीक है। ये बेस आपका मेन पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर बेस का मतलब ही ई है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस क्या दिया है, ई दिया है। कैलकुलस में जो हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव या जो हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, उस सब में क्या होगा, ई बेस होगा, इंप्लाइड है अगर कुछ नहीं लिखा, ठीक है। दूसरी बात सर, ये बेस 10 है ना, इसको बोलते हैं हम कॉमन लॉग, और इस बेस ई को हम बोलते हैं बेटा नेचुरल लॉग। बेटा बेस और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सर बेस 10 ही होगा। मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं log 10, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, log e। अच्छा एक बात और बताता हूं कि log 10 अगर ये x है ना, ध्यान से समझना, अगर log x लिखा है तो इस बात का मतलब ही यही है log 10 टू द बेस, सॉरी x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10, क्लियर है। अगर यहां log x या यहां लिख दिया log y, इसका मतलब क्या है, log y टू द बेस
10। क्लियर है? लेकिन सर अगर ई की बात करें तो इन दोनों में डिफर कैसे करते हैं? वैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसको लिखा जाता है ln। अगर ln लिखा है ना, log की जगह पर ln x लिख दिया, तो इस बात का मतलब है ln x बेस टू द ई। इस बात का मतलब है ये वाला जो लॉगरिदम लगा है, ये लगा है एक्सपोनेंशियल बेस वाला, मतलब नेचुरल लॉग। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और इस लॉग का क्या मतलब है? इस लॉग का मतलब है कॉमन लॉग। ln का क्या मतलब है? नेचुरल लॉग। ठीक है? ऑल दो, ध्यान से सुनना सर, ln का मतलब है नेचुरल लॉग, लेकिन हमारे यहां आप कह रहे हो कि एक्सपोनेंशियल, ओ सॉरी ई, इस तरह से पढ़ना है। बेस क्या होगा? ई होगा, है ना? बेस क्या होगा? ई होगा। कैलकुलस में सब जगह यही काम आएगा, लेकिन हमने तो बहुत कम देखे हैं इस तरह से क्वेश्चन। आपकी बुक देखो एनसीईआरटी की, सर जितने भी लॉग के क्वेश्चन हैं वो तो सब LOG करके ही दिए हुए हैं। हाँ बेटा, एनसीईआरटी ने लॉग करके दिया हुआ है, जैसे लिख देता है log x। अब सर इस बात का मतलब आप कह रहे हो ये कौन सा लॉग है? कॉमन लॉग। ये कौन सा लॉग है? कॉमन लॉग। क्यों? LOG लिखा है, लेकिन ये किस चैप्टर में है? कैलकुलस में। तो इस वाले लॉग का मतलब यही है, ln ई और फिर x। समझ आ रही है? ऑल्दो एनसीईआरटी ने इसको LOG करके लिख दिया है, कौन से चैप्टर में? कैलकुलस में। बट आप ध्यान रखेंगे, कैलकुलस के अंदर ये लिख दे चाहे ये लिख दे, वैसे लिखना उसको ये चाहिए था, लेकिन वो ये लिख देता है, कोई बात नहीं, अब क्या करे, जो लिख दिया। तो इस वाले लॉग को अगर उसने कैलकुलस में लिखा है तो बेस ई रहेगा। एक बात। दूसरी बात सर, व्हाट इज ई? ई स्टैंड्स फॉर यूलर्स नंबर्स। आपने पढ़ा भी होगा यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में मेरे ख्याल से, जिसका इट इज ए कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट है। ठीक है? इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट की 2.71828 एंड सो ऑन। बेटा ई इज द यूलर्स नंबर विच इज द कांस्टेंट एंड इट हैज अ वैल्यू ऑफ 2.7828 एंड सो ऑन। तो जो यूलर्स है ना, इज लाइक अ पाई, इज लाइक ए पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है सर? 3.142857 एंड सो ऑन। ये भी चलती जाती है। तो चाहे यूलर्स नंबर ले लो चाहे पाई ले लो, दोनों कांस्टेंट हैं, है ना? दोनों क्या है? कांस्टेंट हैं, और दोनों इर्रेशनल नंबर है। दोनों कैसे नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूं यूलर्स की, तो यूलर्स को जो कैलकुलेट किया जाता है ना, वो विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल, जो आप क्लास 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में और फिर प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल्स को, है ना? तो आप याद रखेंगे, मैंने थोड़ा बहुत बेस बता दिया कि बेस कैसे चलता है। ठीक है? एक बात। दूसरी बात, ये जो e टू द बेस होता है ना, ये यूजुअली फिजिक्स या मैथ्स में, कैलकुलस में काम किया जाता है, लेकिन जो बेस 10 होता है ना, ये ज्यादातर 90% मैथ्स पर ही काम करता है। ठीक है? मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, मैंने क्या बताया आपको इस पूरे पोर्शन में? बेस दो तरह के हैं, या तो 10 या ई। बेस दो तरह के हैं, या तो 10 ले सकते हैं या ई, जो नॉर्मली चलते हैं। और 10 बेस को हम कॉमन लॉग बोलते हैं और ई बेस को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है? अगर ई बेस होगा तो वैसे बुक्स में ln दिया होता है। ठीक है? आप जाके आगे भी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, जब ln दिया हुआ है तो इस बात का मतलब ये इंप्लाइड है, ये बात, इट इंप्लाइज इफ देयर इज ln गिवन, मतलब बेस क्या है? ई। अगर LOG गिवन तो बेस क्या है? 10। ये इंप्लाइज है। क्लियर है? लेकिन आपकी बुक ln बहुत कम जगह पर दे रही है, LOG लॉग ही दे रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये गड़बड़ की हुई है, एनसीईआरटी ने LOG दे रहा है, लेकिन आप याद रखेंगे जब आप कैलकुलस में पढ़ रहे हैं तो बेस ई ही लेंगे। क्लियर है? एक बात और। ठीक है? दूसरी बात मैंने बताया आपको, ई स्टैंड्स फॉर यूलर्स नंबर। ई स्टैंड फॉर यूलर्स नंबर, इट इज अ कांस्टेंट which has a value of this 2.71828 and so on. It is like a pi which is a irrational number. It is like a pi which is a irrational number. और मैंने एक बात और बताई कि it is calculated by factorial method. क्लियर है? और इसमें हम अगर लिख दें log 7, तो इस बात का मतलब क्या है? log 7 base to the 10. क्लियर है? तो this is all about some light on लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्लियर है भाई? अब बात करेंगे हम मेन टॉपिक विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी तक मैंने बात की बेसिक कि लॉगरिदम क्या होता है और एक्सपोनेंशियल। बेटा ये बताना जरूरी था, 15-20 मिनट मैंने इसीलिए लगाए, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बता दी सारी,
और थोड़ा सा इनको भी बताया कि हो क्या रहा है, कहानी चल क्या रही है, लॉगरिदम क्या है और एक्सपोनेंशियल है क्या। ठीक है, जैसा मैं बोल चुका हूं, एक मैं सेपरेट लेक्चर इसका आपको दूंगा जिसमें मैं सिर्फ लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ही बारे में बात करूंगा, ओनली लॉगरिदम और एक्सपोनेंट्स के बारे में, कि होता क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, सारी बात उसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप। तो अब बात करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन पर। तो सर लॉगरिदम कब लगाना चाहिए किसी भी फंक्शन में, लॉगरिदम कब लगाना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। लॉगरिदम लगाने के लिए दो बात चाहिए। नंबर वन, एक तो कैलकुलेशन बहुत खराब हो, कैलकुलेशन इज सो कॉम्प्लेक्स। अगर मेरे पास क्या है, कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स दी हुई है, थोड़ी टफ है, या दूसरी बात जब पावर जो है पावर में फंक्शन हो, पावर में फंक्शन हो मतलब पावर में वेरिएबल्स हो जैसे x y z z, ठीक है, वो दिए हैं तो हमें लॉगरिदम ही लगाना पड़ता है। देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं a रेज टू द पावर a इज द कांस्टेंट हियर, या मैं n ले लेता हूं, है ना, हम n को कांस्टेंट लेते हैं। एक और लेता हूं y इज इक्वल टू n नहीं x की पावर मैंने ली बेटा n, ठीक है। एक और लेते हैं y इज इक्वल टू n रेज टू द पावर x, एक और लिया मैंने y इज इक्वल टू x की पावर x। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, इसको तो मैं डायरेक्ट जानता हूं, क्यों, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सबको मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसको भी मैंने क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सभी को मैंने डिफरेंशिएट करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, यहां कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, यहां वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, और यहां वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। बेटा मैक्सिमम कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में यही चार रिलेशन बन सकते हैं जो मैंने बनाने की कोशिश की। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आंसर आएगा सर, कांस्टेंट है तो सर जीरो आ जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, डिफरेंशिएशन इज जीरो आएगा ना सर। ये क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है एक बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इसको हम लॉग से भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको लॉग से भी बताता हूं, और मैंने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना। लॉग तो लगाना पड़ेगा सर, पावर अगर इजी है तब जरूरत नहीं है, लेकिन एक मिनट समझने के लिए समझिए सर, लॉग से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैंने लगाया लॉग दोनों तरफ, लॉग n फिर n, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं, अभी मैं बेटा प्रॉपर्टी खोल रहा हूं लॉग की, अभी डिफरेंशिएशन नहीं। लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n कैन बी रिटन एज n log n, मतलब n log m, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, अभी भी पढ़ी हमने। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं सर, पावर इजी हो गई है, विद रिस्पेक्ट टू x, log y का सर 1 ओवर y, और y का दोबारा चेन रूल लगेगा dy ओवर dx। अब सर ये दो क्या है, वैसे तो सर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है सर, पूरा का पूरा वैसे कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो dy बाई dx, अगर y उधर चला गया तो ये भी जीरो, देखो अभी भी जीरो आंसर आया है, और अब पहले भी जीरो आया था, ठीक है। तो सर एक बात समझ में आई कि लॉग इस पर भी लगाने की जरूरत नहीं है, जब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट दी है तो लॉग लगा के भी आंसर जीरो ला रहा हूं, और वैसे भी, और मुझे तो पता ही है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया, आप जानते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको हमने प्रूव किया था क्लास 11th में। n आगे आएगा, कांस्टेंट x n माइनस 1, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर इसमें बायनोमियल लगाई थी, तब जाके प्रूव होता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका रिजल्ट ये आ जाता है ना। अगर सर मैं लॉग लगा के ले तो, और इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स, तो क्या होगा बेटा, देखिए log y इक्वल टू log ऑफ x की पावर n। सर इसको मैं लिख सकता हूं विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टी, क्या होती है, बिकॉज log m की पावर n कैन बी रिटन एज n log m, ठीक है, n आगे आएगा फिर log m, ठीक है, तो यहां पर भी n log x हो जाएगा। अब मैं इस पर डिफरेंशिएशन लगाता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का सर 1 बाई वाई,
और y का दोबारा सर चेन रूल लगेगा dy बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में log x का अपोन में x 1/x और x का दोबारा 1, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और y को अगर मैं उधर प्लेस कर दूं तो क्या होगा देखना, n अपॉन x है ना, y उधर जाएगा इनटू में y। लेकिन सर जो क्वेश्चन था ना वो पूरा x में है, तो आप इसको ना जब आंसर दो तो पूरा x में बना दो। तो मैं y की जगह पर क्या लिख सकता हूं, x की पावर n। y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर n, और मैं इस n को अलग कर रहा हूं और इस x को इसके नीचे लिख रहा हूं। चेक करो, अगर मैं ऊपर ले जाऊं x को और मैं n को पहले लिख दूं तो सर बेस सेम है, क्वेश्चन डिवीजन में तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो सर फिर से वही आंसर आ गया। चेक करो। तो सर एक बात फिर समझ में आई कि कांस्टेंट पर भी लॉग काम कर रहा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पर भी लॉग काम कर रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये प्रोसीजर लंबा नहीं है, ये भी लंबा है। मुझे तो डायरेक्ट आंसर पता था इसका 0 और इसका भी डायरेक्ट पता था, और हमने क्वेश्चन भी किए थे चेन रूल पर भी, उससे पहले भी सिंपल डिफरेंशिएशन पे हमने लॉग लगाया ही नहीं। तो बिना लॉग लगाए भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, लॉग लगाएंगे तो भी हो जाएगा। बट पॉइंट क्या है, जो क्वेश्चन बिना लॉग के हो रहा है उस पर लॉग क्यों लगाऊं मैं, टाइम क्यों खराब करूं जब इतना स्टेप्स बनते हैं। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब की बार मैंने क्या लिया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। मैंने क्या कहा, पावर में क्या बैठा हो, फंक्शन। अब फिर देखते हैं सर इसको करने के लिए मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से काम बनेगा नहीं, टेकिंग लॉग करो इस पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इसको लॉग ही सही से बनाएगा। देखिए कैसे, इस पर मैंने लिया log y इक्वल टू log n x, क्लियर है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ log, क्या होगा बेटा ये, x log n, x log n, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा 1 ओवर y dy बाय dx, y का दोबारा करने पे ये क्या है सर, log n तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x का 1, x का क्या होगा 1, और तो dy बाई dx क्या आ जाएगा मेरे पास सर, y टाइम्स log n। अगेन y की वैल्यू मेरे पास x में है तो मैं लिख सकता हूं dy बाई dx इज इक्वल टू nx log n। क्लियर है बात। अब आप इसका डायरेक्ट रूल बना देंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास y इक्वल टू n रेज टू द पावर x है, या मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, मैं इसको लिखता हूं nx का डिफरेंशिएशन, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ n रेज टू द पावर x, कैसे भी लिख लो, है ना। अगर मैं इसको ले लूं या इसको ले लूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, ये nx तो ऐसे ही लिखना है हमेशा, log ऑफ कांस्टेंट n, यही होगा आंसर। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया a रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो आप क्या लिखोगे सर, ax तो एज इट इज आएगा, nx से nx तो एज इट इज, और यहां पर क्या है log n है बेटा, ये log n कांस्टेंट है ना, log n, तो यहां पर क्या आएगा log a। अगर मैंने लिख दिया bx का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा bx log b कांस्टेंट। अब आपने याद रख लेना है फॉर्मूला, क्लियर है, ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा सर ये log से हमने इसको भी प्रूव कर दिया, तो सर इसके लिए भी अब मुझे लॉग की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तो फॉर्मूला ही याद हो गया, मुझे तो फॉर्मूला ही याद हो गया। यानी कि देखा जाए तो मुझे इसके लिए भी लॉग की जरूरत नहीं थी, इसके लिए भी नहीं, और अब इसके लिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अब से फॉर्मूला याद है। y इज इक्वल टू, अगर a की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होगा। अच्छा बेटा एक चीज और बताता हूं मैं, ये वाला आप लिख लो, फिर मैं इसकी जगह पर ना nx की जगह पर इसमें e लगाता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, ये n मैंने लिया था n की पावर x, अब मैं n की पावर x की जगह पर ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहा हूं e की पावर x। सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा सर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ये बात भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्लास 11th में सॉल्व की थी। चलिए आज हम इसको लॉग से प्रूव करते हैं। देखिए फिर से मैंने किया टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्यों लिया मैंने सर, पावर में कौन बैठा है, वेरिएबल बैठा है, तो इसका क्या होगा log y, है ना, log y, और ये क्या होगा सर log ex होगा बेटा। log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा log e, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ध्यान से देखना, अब मैं एक बात बताओ, ये log e है ना, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं सर, कैलकुलस, तो बेस क्या होने वाला है, बेस क्या होने वाला है सर, e होगा, ये बात इंप्लाइड है। और जब log e टू द बेस e हो तो मतलब e की मैं क्या पावर लूं कि आंसर e आ जाए, तो आप कहोगे सर log ऑफ a टू द a क्या होता था 1, तो log e टू द e क्या होगा सर, ये भी 1 होगा, होगा ना 1। तो आप याद रखेंगे कैलकुलस के अंदर log e हमेशा 1 होता है।
कैलकुलस के अंदर, क्योंकि बेस हमेशा ई ही रहता है कैलकुलस में। यहां log e टू द बेस ई हमेशा 1 होगा, किसमें? कैलकुलस में। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमन लॉग की तो log 10 टू द बेस 10 1 होगा, लेकिन नेचुरल लॉग में e टू द बेस e 1 होगा। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा? केवल x। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं इसका विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर? 1 बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स का क्या होगा? 1 है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, उधर गया तो वाई आ गया, लेकिन वाई है क्या क्वेश्चन में? चेक करो सर, वाई तो e की पावर x है, तो देखिए दैट इज द रीजन इसका डिफरेंशिएशन यही निकल के आता है। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी कि इसका डिफरेंशिएशन ये भी लॉग प्रूव कर सकता है। देख लो मैंने पूरा लॉग से प्रूव करके दिखाया। क्लियर है? तो सर आगे से मैं याद रखूंगा e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? e की पावर x है ना। लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह से पढ़ना चाहूं कि सर a की पावर x का a की पावर x log है, b की पावर x का b की पावर x log b, तो इसका क्या होगा? e की पावर x log e। लेकिन क्योंकि ये कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बेस क्या होगा? e, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1। तो दैट इज द रीजन e की पावर x का क्या हो जाता है बेटा? e की पावर x। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा? इसमें जब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो मुझे जरूरत नहीं है लॉग लगाने की, ऑल दो लॉग से क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैं कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट पे डायरेक्ट कर लूंगा। अगर मेरे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो मेरे को तो रूल ही पता है, तो फिर मैं दोबारा लॉग क्यों लगाऊं? ऑल दो लॉग दोबारा कर देगा, लेकिन मुझे लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, y इज इक्वल टू e की पावर x है, लॉग कर देगा, लॉग ही कर रहा है। इनफैक्ट a की पावर x को भी लॉग से मैंने करके दिखाया है ना, या n की पावर x को मैंने लॉग से करके दिखाया। लेकिन अब सर अब तो मेरे लिए रूल बन चुका है, अब तो मेरे को ये करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर x हो तो मैं फटाफट कर दूंगा इसको। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसको भी सर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसको ये नहीं कर सकता बेटा सर डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट x आगे आएगा फिर x माइनस 1, ये बात गलत होगी। दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है? ऐसे नहीं करते। जब पावर के अंदर वेरिएबल बैठा है हम ऐसे नहीं यूज कर सकते, हम उसको आसान बनाएंगे लॉग लगा के। क्या करेंगे हम यहां से? टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो क्या होगा सर यहाँ पे? log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा सर? क्या कहेंगे अब हम? सर log y इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x log x। x आगे आएगा फिर log x। क्लियर है? log m की पावर n को मैं n log m लिख सकता हूं। अब मैं कहूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा? 1 ओवर y dy बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन करना सीख लो, अब बहुत काम आने वाला है। x log x, जैसे मैंने कल बताया था xy का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x dy बाई dx प्लस y। याद रखना है बात में, x log x भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा सर? देखिए x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना सर, दो वेरिएबल हैं, x एज इट इज, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन log x अपोन में x 1 बाय x होता है, प्लस सर दूसरे वाला एज इट इज x का क्या होगा? 1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस log x। x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 प्लस log x। तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, इस y को मैं उधर प्लेस कर दूं तो क्या बनेगा? 1 प्लस log x। तो dy ओवर dx, अगर y की जगह पर मैं x ले आऊं, क्योंकि सारा आंसर x में आ रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि इसको पूरे को मैं x में ही कन्वर्ट कर दूं। क्लियर है? तो हाँ सर, इस तरह के क्वेश्चन जब होंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पे बेस भी वेरिएबल में है और पावर भी वेरिएबल में, तो मैं उसका कोई एक ही रिजल्ट नहीं बता सकता। यहां से रिजल्ट सबका सेम आएगा। अगर यहां a की पावर x ले लूं, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यही आ जाएगा। b की पावर x ले लूं तो सर बार बार मुझे लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेटा इस तरह का क्वेश्चन हुआ ना कोई, जहां पर फंक्शन में भी वेरिएबल बैठा है और नीचे भी वेरिएबल, बेस भी वेरिएबल है, तब बहुत मुश्किल है। विदाउट लॉग आप उसको नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन it is the one of the most important topic as far as differentiation point of view। क्लियर है? अब आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ इजी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं। और बेटे एक्सरसाइज 5.4 आपकी एनसीईआरटी से पहला दूसरा क्वेश्चन ही मैंने उठाए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं एक 5 या 6 क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 5.4 जो आपकी एनसीईआरटी के बहुत ही ईजी है, ये एक बार मैं कवर कर लूं, फिर मैं एक अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, लॉगरिथम पर। ठीक है,
देखिए y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है हमारे को, राइट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे सर, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, तो हम क्या लगा सकते हैं, क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं ना सर। हम इस पर क्या लगा सकते हैं, क्वोशिएंट रूल। तो आप क्या करेंगे, y dy बाय dx इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का बेटा क्या होगा सर, स्क्वायर होगा, राइट। और नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर x का, माइनस e की पावर x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तो क्या हो जाएगा सर, dy ओवर dx इज इक्वल टू ये e की पावर x एज इट इज, ये होगा सर साइन x, ये e की पावर x और ये होगा सर cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x। या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा e की पावर x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है सर, ये आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा सर और कोई मेथड से हम इसको कर सकते हैं, सोच के बताएं सर, और कोई मेथड से हम लगा सकते हैं क्या सर, हम लॉग से कर सकते हैं इसको, क्या हम इसको भी लॉग से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं एक मिनट ये क्वेश्चन रब भी कर देता हूं, यहीं पर बताता हूं। देखिए मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। तो सर हर क्वेश्चन हम लॉग से कर सकते हैं, काफी हद तक क्वेश्चन आप लॉग से लगा सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको एक बात कह रहा हूं बेटा, लॉग वहीं लगाएं जहां पर दिक्कत आ रही हो। अगर जहां पर क्वेश्चन रूल आ रहा है तो काम कर रहा है, नहीं तो आप लॉग से देखना चाहे तो देखिए कैसे करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स क्या होगा सर, log y इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर x अपॉन साइन ऑफ x। आप अच्छे से जानते हैं log m अपॉन n, बिकॉज log m बाय n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे मैं लिखता हूं log mn कैन बी रिटन एज log m प्लस log n, इसमें ये मत कहना सर log मैंने कॉमन ले लिया अंदर रह गया m प्लस n, ये कभी इक्वल नहीं होता भाई। इसी तरह से कभी आप बोले log m बाय n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n, सर मैंने log कॉमन ले लिया m माइनस n आ गया, ये भी बात गलत है। तो सर ये ऐसे नहीं होगा कभी भी कि हम इसको कॉमन ले लें, हम इस तरह से फंक्शंस को कॉमन नहीं ले सकते हैं कि विदाउट एंगल हम कॉमन ले लें उनको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, log y इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log m अपॉन n को इस तरह से log ex माइनस log ऑफ साइन x। सर अब मैं आराम से डिफरेंशिएट कर दूंगा, अब तो मुझे पता है इसका, विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय y और y का दोबारा dy ओवर dx, है ना। log ex, सर पहले ये log x है सर, log ex है ना, इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं। देखिए कैसे, log e की पावर x और फिर लिखा मैंने log e की पावर x, एक बार y इक्वल टू इधर, y इक्वल टू इधर। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको, दो दो मेथड आप लगा सकते हैं। सर ये पूरा मेरे लिए x है ना, तो इसका क्या होगा, वन बाय y का क्या होगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां तो log लगाया ही नहीं है ना, तो dy ओवर dx, log x का 1 अपॉन x। अब e की पावर x का, है ना सर, x क्या है, e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, है ना, और x का 1, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या आ गया, dy ओवर dx 1 आ गया, एक मेथड। एक और भी तो किया जा सकता था सर, log m की पावर n है ये, तो log m की पावर n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वो x log e, और हमने तो कैलकुलस में पढ़ लिया, यहां पर कुछ नहीं है, तो बेस क्या है e, तो log e क्या बन चुका है 1, तो y इक्वल टू x। अब आप डिफरेंशिएट कर लो, तो dy ओवर dx क्या आएगा, अब x का 1, अभी भी यही आ रहा है, चेक करो। तो आप कैसे भी कर लो, आंसर क्या आएगा इसका, log e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो सर 1 अपॉन e की पावर x, अब e की पावर x का दोबारा e की पावर x, क्लियर है। अब सर log sin x 1 अपॉन sin x, है ना सर, ये क्या है x है, log sin x का क्या होगा 1 अपॉन sin x, और sin x का दोबारा cos x। अब x का सर वो 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई। तो बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू y टाइम्स अंदर 1 माइनस कोस अपॉन साइन क्या देता है, cot x, कोस अपॉन साइन क्या देता है, cot x। अगर मैं इस y को, y क्या है, e की पावर x sin x, अच्छा तो सर एक काम करो, इसको है ना साइन में ही रहने दो, अभी रीजन बताता हूं। देखिए dy बाय dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y को e की पावर x अपॉन में साइन ऑफ x, है ना। अगर मैं एलसीएम ले लूं, देखिए अंदर ही अंदर, तो साइन x ऊपर क्या आएगा, साइन x माइनस कॉस x, और इस साइन को अंदर भेज दूं तो आप चेक कर लो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है। तो आप डिफरेंशिएशन
आप डिफरेंशिएशन इस तरह के क्वेश्चंस को क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एक नया मेथड सीखा लॉग से भी कर सकते हैं। सर लॉग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका मतलब सर इसकी तो काफी लिमिटेशन है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तब तो सर ये काम ही नहीं कर रहा, लेकिन ये सब जगह काम कर रहा है, तो लॉग तो बेटे हर जगह काम कर रहा है मैक्सिमम पॉइंट पर। क्लियर है? आपके यहां पर लगभग सभी जगह काम करेगा ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या कहा, लॉग का यूज दो ही जगह होना है, एक तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पर, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन कब होंगे, जब पावर वेरिएबल्स में होंगे। क्लियर है? लिख लीजिए फिर से। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके यहां ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स x। अब अगेन आप इसको फिर से दो मेथड से लगा सकते हो, या तो सर मैं इसको e की पावर x, y इज इक्वल टू ई साइन इनवर्स x है ना, इसको सर मैं पूरे को x बोल दूं, तो डिफरेंशिएशन में इसका डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं, जैसा हमने सीखा है चेन रूल लगा के। क्या होगा, dy बाय dx, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x है क्या ये। अब x का x क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का क्या होता है, इनटू में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का वो 1, तो आंसर क्या आएगा, dy बाय dx क्या आएगा सर, e साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज योर रिजल्ट। सर क्या इसको लॉग से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर लगाओ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना सर। पावर जो बैठी है वो क्या बैठी है, वेरिएबल, है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x। अगेन मैं इसको log m रेज टू द पावर n की प्रॉपर्टी बना सकता हूं, तो n log m लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x log e। सर अगेन बेस क्या है, e, तो ये क्वांटिटी तो 1 बन गई, तो log y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है? अब क्या करें सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब तो सर सिंपल फंक्शन है ना, 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। इसका क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। द मोमेंट यू प्लेस y देयर, तो dy बाई डी एक्स, वाई ऊपर आएगा, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, दिस, तो मैं लिखूंगा e साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसको हम एक तरीके से और भी तो कर सकते हैं, कौन सा मेथड, देखिए e क्या है, कांस्टेंट, y इज इक्वल टू मैंने पढ़ा था a की पावर x। अगर मेरे पास ये है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, a की पावर x और log ऑफ a। ये बात हमने रिजल्ट प्रूव करा लिया था, है ना, कि सर अगर मेरे पास b की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो b की पावर x एज इट इज और log b। ये बात समझ में आई है, नहीं आई, ठीक है। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x है, तो सर डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट कर सकता हूं सर, ये तो एज इट इज a की पावर x है ना, ये e की पावर साइन इनवर्स x। अब log e ये आएगा, लेकिन सर यहां पर x है ना, a की पावर x, यहां पर a की पावर x है तो a की पावर x, e की पावर x तो ले लिया आपने, ये e की पावर x करके e की पावर x लिख लिया, लेकिन x का दोबारा, यहां पर x का दोबारा करते हो तो 1 आता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी x का करते हो तो दोबारा 1 आता है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां x कौन है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्वांटिटी क्या है, 1, तो आप चेक कर लो, ये आंसर इससे मैच होगा। बेटा आप बहुत तरीके हैं करने के, मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि सर मैंने तो ये इस तरह से सीख लिया, मैंने तो उस तरह से सीख लिया। अगेन मैं आपको और भी मेथड से बता सकता हूं, लेकिन मैं ज्यादा इसलिए नहीं बताना चाह रहा, आई डू नॉट वांट यू पीपल टू कंफ्यूज एट ऑल, बट समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन हम अभी तक चेन रूल से कर रहे थे, या क्वेश्चन रूल से कर रहे थे, या प्रोडक्ट रूल से कर रहे थे, उन्हें लॉग भी बना सकता है बड़े आराम से। क्लियर है? और ये बेसिकली ये तो हमने फॉर्मूला लॉग से ही बनाया था, तो हमने उसको इस तरह से भी बता दिया। आप याद रखें, अगर कांस्टेंट की पावर है कुछ, तो मैं उसको डायरेक्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हिच वी हैव डेराइव्ड विद द हेल्प ऑफ लॉग ओनली। क्लियर है? चलिए लिख ले। थर्ड, y इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब। अब दोबारा से हम इसी को वैसे ही समझते हैं सर, डायरेक्ट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं सर, dy बाय डी एक्स, e की पावर x का e की पावर x, है ना सर, लेकिन x नहीं है, यहाँ x क्या है, x क्यूब, तो 3x स्क्वायर, यही आंसर है भाई। और इससे ज्यादा क्या करोगे, अगर सर दूसरे मेथड से करते हैं ई एक्स क्यूब, तो हम लॉग लगा लेते हैं, इस बार लॉग लगोगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ई एक्स क्यूब, है ना। बेटा यहां पर क्या होता है, देखिए लॉग m की पावर n कैन बी रिटन एज n log m, n कुछ भी हो सकता है, n हो सकता है, देखिए m
एक्स क्यूब है ना, तो ये एक्स क्यूब का एक्स क्यूब आगे आ जाएगा, बस लॉग एम, ये जो बेस है ये लॉग के साथ रह जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, लॉग वाई कौन आगे आएगा सर, पूरी पावर विच इज एक्स क्यूब लॉग ई। तो सर ये बेस टू द ई है, तो क्या बच गया सर, लॉग वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाय वाई डी वाई ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर, राइट। अब अगर y को उधर प्लेस कर दिया जाए तो dy ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर इंटू में y कौन है, ई एक्स क्यूब। देख लीजिए ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है सर अगेन, है ना। अच्छा इसको तो हम और तरीके से भी देख सकते हैं, y इज इक्वल टू ई एक्स क्यूब। अभी अभी मैंने बताया बिकॉज अगर मेरे पास a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो a की पावर x एज इट इज, और फिर कौन होएगा, लॉग ऑफ कांस्टेंट a, लॉग किसका, कांस्टेंट का, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मुझे इसका करना है तो dy बाई डी एक्स, मैं यहां क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट। ये तो आपने लिखना है कि अब आप कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहां पर a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, a की पावर x एज इट इज, तो e की पावर x है ना, ये e की पावर x क्या है, e की पावर x, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ही तो लेंगे। अब सर लॉग में क्या, कांस्टेंट, तो लॉग में क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, ई। लेकिन सर यहां पर जो x है ना वो x नहीं है, यहां पर जो x है वो x नहीं है, वो क्या है, एक्स क्यूब। तो आप उसका चेन रूल लगाकर करेंगे और ये e टू द बेस e होगा हर बार की तरह से, तो आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब। ये डायरेक्ट कर दिया अब हमने, फिर से क्लियर है। देखिए तीनों से ही आंसर सेम आ रहा है, ठीक है बेटा। अब आप समझ गए होंगे मैं किस तरह की बात कर रहा हूं, इन क्वेश्चंस में आप इस तरह से काम कर सकते हैं डायरेक्ट। बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसको दिया, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट। सर डायरेक्ट कर सकते हैं इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर का सर ई की पावर ये क्या है, एक्स, तो ई की पावर एक्स। अब एक्स स्क्वायर का 2x, चेन रूल लगेगा, ई एक्स क्यूब, ये भी x, ये क्या है, e की पावर x का e की पावर x, अगेन x क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस अब जो क्या आएगा बीच में, e एक्स 4 है ना। अगर मैं यहां पर e एक्स की पावर 4 भी लिख दूं तो उसका क्या होगा सर, e एक्स 4 और 4x क्यूब। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आई होप। इसका क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन x क्या है, x रेज टू द पावर 5 विच इज दिस। यही होगा डिफरेंशिएशन, कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्या क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। कैसे करेंगे सर, डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx है ना। सर ये लॉग का एंगल है विच इज लॉग x, तो लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन x, x कौन है, लॉग x। अब सर log x का करना है ना, या तो बेटा आप डायरेक्ट कर लिया करो सर log x का करना है, तो नहीं तो आप यहां लिख सकते हो log x का डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट स्टेप में कर दो dy बाई डी एक्स, सर 1 अपॉन log x, अब log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। क्लियर है ये बात। और x का क्या होगा, x का होगा 1। उसको लिखना चाहो तो आप दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, फिर आप करें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग x, और इसका क्या होगा 1। मेरा क्या कहने का मकसद है, या तो आप एक ही स्टेप में कर लो या फिर आप ब्रेक करके कर सकते हैं। जैसे log x का क्या होगा, 1 अपॉन log x। अब इसका सोचना है, इसका क्या होगा, log x का 1 बाय एक्स, वही आंसर है 1 बाय एक्स log x, क्योंकि x का तो 1 होता है, ठीक है। नहीं तो सर पहले मैंने log x का कर दिया, अब मैं एंगल पर आया तो मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाता हूं। इसका किया तो क्या आया, 1 बाय एक्स, अब x का करना है तो नेक्स्ट आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू cos x अपॉन में log ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सर इसको मैं दो मेथड से कर सकता हूं, एक तो ये करता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लगेगा सर, ऊपर नीचे क्या है, वेरिएबल, तो मैं इस पर क्या लगाऊंगा, क्वोशिएंट रूल। चलिए y का डिफरेंशिएशन y डैश होगा, y डैश को मैं dy बाई डी एक्स भी लिख सकता हूं और y डैश भी, है ना, डिफरेंशिएशन। तो सर नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज। डिफरेंशिएशन किसका करना है सर, cos x का, है ना, माइनस सर अब cos x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका आएगा बेटा, log ऑफ x का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन। ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लियर है। तो y डैश इज इक्वल टू, नीचे क्या है सर, log x का होल स्क्वायर, log x एज इट इज, cos x का क्या होगा सर, माइनस साइन x। बताएं, log x एज इट इज, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, और x का 1, चेन रूल लगा दिया, माइनस cos x एज इट इज, और log x का क्या होगा सर, 1 अपॉन x, और x का क्या होगा 1।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, देखिए x मेरे पास एलसीएम आएगा तो मैं इधर लिखूंगा x log x sin x माइनस cos x अपॉन x, और नीचे कौन है बेटा, log x का होल स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, बीच में प्लस लगाओगे, बस यही उत्तर दोगे। ठीक है सर, और कोई मेथड लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, log लगा लो दोबारा से, टेकिंग log बोथ साइड्स। मैंने आपको बताया लॉग सार काफी क्वेश्चन आपके लेवल पर कर देता है यहां पर, तो हम लगा सकते हैं log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x अपॉन में log ऑफ x लिख सकता हूं। log y क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, log m बाय n, तो log m माइनस log n। क्यों? log ऑफ log x सर अभी किया था हमने, देख लो साइड वाला। ठीक है, log y डिफरेंशिएट करो, चलो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का क्या होगा, 1 बाय y और फिर dy बाय dx। log cos x का क्या होगा सर, 1 बाय cos x, है ना, ये नीचे आएगा cos x का माइनस का sin x, माइनस का बेटा sin ऑफ x माइनस log ऑफ log x। सर ये अभी तो किया था हमने, क्या होगा, 1 अपॉन x log x। बताएं इतनी बात क्लियर है नहीं है? अब क्या कर सकते हैं सर, y डैश को तो यहीं रहने दो, y को उधर भेज दो। y क्या है मेरे पास, cos x। देखिए y अगर उधर जाएगा बेटा, बात समझना, और नीचे क्या रह जाएगा, माइनस sin x अपॉन में cos x माइनस 1 अपॉन x log x। अगर मैं y को लिख दूं cos x अपॉन में log ऑफ x, तो नीचे क्या रह गया सर, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, है ना, इसका एलसीएम भी ले लूं तो क्या आएगा, x cos x log ऑफ x। बताएं अगर अब इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस x log x sin x माइनस क्या होगा सर, cos x। अब देखिए एक cos x से एक cos x कैंसिल आउट। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका आंसर देखो यहां दिखाता हूं, y डैश इक्वल टू क्या है ये, log x को अंदर भेज दो तो नीचे क्या बनेगा, x log ऑफ x का होल स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया। ठीक है, अब इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, x log x sin x प्लस cos x। क्लियर है सर? इस क्वेश्चन को चेन रूल की सहायता से भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम लॉग से भी कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज एग्जांपल 28 ऑफ योर एनसीईआरटी ओनली। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको भी हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट। ये डिफरेंशिएशन से पहले मैं इस पर पहला मेथड बताता हूं, लॉग से करते हैं इसको। तो लॉग लिया मैंने दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ध्यान से समझना भाई, क्या होगा सर, log ऑफ e की पावर log ऑफ x लिख सकता हूं। अब मैं जानता हूं log m की पावर n क्या होता है सर, log x log e, और log e अगर मेरे पास कौन सा चैप्टर है, कैलकुलस, कैलकुलस में बेस क्या रहता है, e, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई 1, तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x। ये बात समझ में आई है नहीं आई? तो मैं इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं सर, log y इक्वल टू log x है तो y इक्वल टू x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर मैं log को इधर ले आऊं तो log इनवर्स और वो कैंसिल आउट या एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 आएगा, आंसर आएगा ना 1। ठीक है, और सर और कोई मेथड, देखिए y इज इक्वल टू e log x। आप ध्यान से देखना, आप देखिए मेरी बात सुनना, अगर मेरे पास e की पावर x है तो मैं e को लिख सकता हूं log इनवर्स और इस x को मैं अंदर भी लिख सकता हूं। ये बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, तो अगर मैं इस e को log इनवर्स ले लूं, एक मिनट के लिए, वैसे लिखते नहीं है हम log इनवर्स, लेकिन समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, अंदर क्या है log ऑफ x। अब log इनवर्स से log गेट्स कैंसिल्ड आउट, y इक्वल टू x, वहीं क्वेश्चन पहुंच गया फिर से। तो आप याद रखना, जब y इक्वल टू e की पावर log x हो तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे y इक्वल टू x बिकॉज ऑफ दिस स्टेप। ठीक है, अगर e की पावर log दी हुई है कैलकुलस के अंदर तो मैं इस पर इन्वर्टिबल फंक्शन की वजह से इसको कैंसिल कर दूंगा और आंसर क्या लिखूंगा, y इक्वल टू डायरेक्ट x। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, या फिर अगर आप और कैसे सोच सकते हैं इसको, आप सोच सकते हैं
हाँ वैसे ऐसे भी देख सकते हैं, e की पावर log x है सर, मैं तो जानता हूं a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, a की पावर x है, a की पावर x का a की पावर x है ना, a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x, ठीक है। अब log a log e है ना, और सर log x का भी रह गया, देखो मेरी बात सुनो दोबारा से, मैं क्या कह रहा हूं, a की पावर x का a की पावर x, लेकिन सर यहां x तो यहां तो x था तो x का दोबारा करा तो 1 आ गया चेन रूल, लेकिन यहां log x का दोबारा करोगे तो 1/x नहीं आएगा क्या, आएगा है ना। अब क्या लेंगे, log विद कांस्टेंट बेस मतलब e, और आप तो जानते ही हो ये क्या होता है log e टू द बेस e, सर ये रह गया y डैश e log x अपॉन x, ये इनटू में 1 हो गया, और अभी अभी मैंने बताया e और log आपस में इन्वर्टिबल होते हैं तो इस वजह से e से log कैंसिल हुआ तो क्या रह गया x अपॉन x अगेन 1, तो डिफरेंशिएशन फिर से क्या आया 1। तो करने के तो कई मेथड है, कई जगह पर स्टेप्स आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, बट समझने वाली बात मैंने आपको इस क्वेश्चन में ये बताई, अगर e की पावर log है तो आप उसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, क्लियर है। अब आप इसको तो स्टूडेंट्स बात करते हैं 8th और 9th, देखिए लगभग सेम से क्वेश्चन मैंने फिर से रखे हैं आपके सामने, कहता है इनको सॉल्व करो, या तो बेटा इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लो, बहुत ही खराब बनने वाला है, रूट है ना, रूट की पावर, रूट को हटा के आप पावर हाफ करेंगे, हाफ x माइनस हाफ, फिर आप लगाएंगे क्वेश्चन रूल। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को लॉग कितने आराम से करेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, और मैंने आपको इस एक क्लास में पहले ही बताया है, अगर रूट मेरे पास है और log आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए कैसे बताया था मैंने, log y इज इक्वल टू log ऑफ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रेज टू द पावर हाफ। अब मेरे लिए पूरा m है, log m की पावर n, m रेज टू द पावर n, क्या लिखा जा सकता है सर, log y इज इक्वल टू हाफ टाइम्स log क्या है अंदर, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए सर रूट ही हट गया, लॉग का इतना फायदा है ना। अब क्या कर सकते हैं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, देखिए अभी बताता हूं, log y, यहां पर मैंने क्या प्रॉपर्टी यूज की, बिकॉज log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m, है ना। अब मैं एक प्रॉपर्टी और यूज करने जा रहा हूं, log, ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर जो न्यूमरेटर है ये मेरा m है, ये n है, मैं जानता हूं log ऑफ m बाय n कैन बी रिटन एज log m माइनस log ऑफ n, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, ये जो न्यूमरेटर है वो मेरा क्या है, m है, और जो डिनोमिनेटर है वो मेरा क्या है, n, तो log m अपॉन n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n, तो log हाफ दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, पता है इतनी बात क्लियर है तो ठीक है। अब मैं एक बात और लिखता हूं, log y इज इक्वल टू हाफ, ये क्या है सर, log m इंटू n, log m n, क्या लिख सकते हैं हम इसको सर, बिकॉज log ऑफ m n log m प्लस log n, ब्रेक कर सकता हूं मैं इसको भी, log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, अब तो सर कुछ है ही नहीं, अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका क्या होगा सर, 1 बाय y dy ओवर dx इज इक्वल टू हाफ log x का क्या होता है सर, 1 अपॉन x माइनस 3, और फंक्शन ऑफ फंक्शन ये चेन रूल लगाएंगे, x का 1 3 का 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका क्या होगा, log x 1 अपॉन x, अब x स्क्वायर प्लस 4 का, x स्क्वायर का तो होगा सर 2x और 4 का फिर 0। अब इसकी बात करते हैं, माइनस log x 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आएगा बेटा। अब 3x स्क्वायर का भाई क्या लगाएंगे, चेन रूल, 3x स्क्वायर का क्या होगा सर, 2 आगे आएगा, x उसकी पावर 1 कम, विच इज 6x, और 4x का 4, क्लियर है, और 5 का सर 0। अब इस वाले y को मैं उठा के इधर लाऊंगा, dy बाय dx, ध्यान से देखिएगा, ये y जब इधर आएगा, ये वाला y जब इधर आएगा तो y की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर है ना इधर लिख के दिखा रहा हूं, बाद में मैं इसको सही कर लूंगा, dy बाय dx इज इक्वल टू
1/2 टाइम्स वाई अपॉन 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x+4 3x² प्लस 4x प्लस 5। बेटा हमारी टेंडेंसी हमेशा ये रहती है, अगर सारा फंक्शन x में है तो y को भी x में कर सकते हैं, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा कैसे, 1/2 y क्या है मेरे पास, ये पूरा का पूरा फंक्शन है ना, तो 1/2। देखिए इसको मेरे को लिखना है ना, कैसे लिखूंगा सर, देखिए √x-3 x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 और ब्रैकेट में 1/x-3 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज योर रिजल्ट आंसर। क्लियर है, लिख ले। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह से। अब अगेन रूट दिया है और जो फंक्शन है काफी बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो सर हम क्या करें बेटा, वही आप लॉग लगाए, टेकिंग लॉग फिर से बोथ साइड्स। क्या होने वाला है सर, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ, मैं इसको उसी तरह लिखता हूं x-1 2x-3 x-4 x-5 की पावर हाफ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या हम कर सकते हैं, log y इक्वल टू सर log m की पावर n है ये, तो हाफ आगे आएगा, log अंदर क्या बचेगा, x-1 x-2 x-3 x-4 एंड x-5। क्यों, बिकॉज आप लिखा करें यहां पर log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। क्लियर है। अब क्या करेंगे सर, log y इक्वल टू हाफ ऑफ, अब ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो मेरे लिए क्या है, m, ऊपर वाला न्यूमरेटर मेरे लिए क्या है, m, और जो नीचे ये डिनोमिनेटर है ये मेरे लिए क्या है, n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log m माइनस log ऑफ n, है ना, हमने पढ़ा है ना प्रॉपर्टी को भी, तो हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, log ऑफ x-1 x-2 माइनस log ऑफ x-3 x-4 x-5। क्लियर है। अब हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी और log y इक्वल टू 1/2, ये सर m है, ये सर n है, तो सर ध्यान रखना आप मेरी बात को, बिकॉज log ऑफ m n o एंड सो ऑन, सर कितना भी बड़ा हो बेटा, जो फॉर्मूले होते हैं वो स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं, लिखने के लिए बताया कि mn, अगर ये log mn है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log m प्लस log n, लेकिन यहाँ o है तो फिर log o, अगर यहाँ x है तो प्लस log x एंड सो ऑन, इस तरह से फॉर्मूला डेराइव होता है। क्लियर है। तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x-1 प्लस log ऑफ x-2 माइनस ये क्या है, MNO, क्या लिख सकते हो, प्लस 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 सर तोड़ सकते हैं, और जब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या होगा सर, माइनस x-3 माइनस x-4 माइनस log ऑफ x-5। ये बात समझ में आई सर। बीच में क्या है, प्लस, बेटा बीच में अभी भी प्लस है, लेकिन अगर ब्रैकेट है ये वाला, क्योंकि मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो बाहर क्या बैठा है, माइनस, तो माइनस की वजह से इसके साइन भी चेंज होंगे। क्लियर है। अब तो सर मैं इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकता हूं, अब कुछ रहा ही नहीं है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, यहीं पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा सर, log y का 1/y और y का दोबारा dy ओवर dx। 1/2 सर कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, वेरिएबल से, तो वो एज इट इज, log x-1 1 अपॉन x-1, x-1 का दोबारा x का 1, x का क्या होगा 1 और 1 का 0 हटाओ, प्लस 1 अपॉन x-2, x का 1 माइनस 1 अपॉन x-3 इंटू में फिर 1, x का दोबारा किया ना मैंने 1, 3 का 0 माइनस 1 अपॉन x-4 इंटू 1, इसी तरह से माइनस 1 अपॉन x-5 इंटू 1। क्लियर है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, 1/2 टाइम्स y, 1 अपॉन x-1 x-2 x-3, ये प्लस नहीं बेटा माइनस है, माइनस 1 अपॉन x-4 x-5। क्लियर है। अब सर y को और चेंज कर दें, y का हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट ऑफ, क्या है ये, x-1 x-2 x-3 x-4 एंड x-5, है ना, मल्टीप्लाई किससे, 1 अपॉन x-1 x-2 x-3 x-4 एंड x-5, ये आंसर होगा। क्लियर है आपको अच्छे से।
ठीक है, एक चीज और बताता हूं मैं, इसमें ध्यान से देखिएगा बेटा, ये तो अपने अपना है ना, कॉमन सेंस है, आप ध्यान से देखिएगा। सर ये जो प्रॉपर्टी लगा दी log m की पावर n, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो सर जो मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो मैं log mn दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको log m प्लस log n डायरेक्ट लिख सकता हूं, देखो मैंने लिख दिया। और सर ये भी मल्टीप्लाई में है, तो इनको भी mno लिख सकता हूं, mno लिख दिया। लेकिन ओवरऑल क्या है, डिवाइड में तो माइनस का ही तो साइन आएगा भाई, ये m अपॉन n है। देखो ध्यान से समझो, मैं इस स्टेप के बाद इसको भी स्किप कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट यहां पहुंच सकता हूं। मुझे पता है ये m अपॉन n है ना, माइंड से सोचो ये m अपॉन n है, तो मैंने लिखा log m अपॉन log n। फिर मेरे पास क्या बचेगा, log mn और log mno, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। यानी कि अगर ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो तब तो मैं प्लस से खोल दूंगा, अगर डिनोमिनेटर में भी है, अगर डिनोमिनेटर में भी है मल्टीप्लाई के साथ, अगर ऊपर मल्टीप्लाई के साथ है तो मैं प्लस से खोल दूंगा, लेकिन डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई के साथ है तो मैं माइनस से खोल दूंगा उसको। ये अपनी अपनी कॉमन सेंस है प्लस कुछ एक्सपीरियंस है, आप करेंगे एक दो बार क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, लिख लें आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन। कहता है फंक्शन ये है और हमें फाइंड क्या करना है, f-1। चलो ये तो बाद की बात है, f-1 कैसे फाइंड होगा, वैसे आप इस तरह का क्वेश्चन 11th में भी कर चुके हो, और जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत करने हैं हमारे को, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं सर, हमने सीखा है जब 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो ना तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, लेकिन सर यहाँ तो 4 हो गए। तो सर मैंने आपको उस समय पे भी बताया था जब मैंने प्रोडक्ट रूल सिखाया था कि अगर उससे ज्यादा होंगे तो हम क्या अप्लाई करेंगे, लॉग, है ना, मैंने क्या बताया था, लॉग अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए fx की जगह पर y लेके चल पड़ूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को fx की जगह पर, ये fx था ना, सॉल्यूशन में मैं 1 मिनट के लिए y ले रहा हूं इसको, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8, क्योंकि y लेने से आसान हो जाता है थोड़ा सा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, log y इज इक्वल टू लॉग, जो पूरा का पूरा ये एंगल लॉग का हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 एक्स रेज टू द पावर 8। क्लियर है। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं सर log mn op है ना, बिकॉज आप लिखेंगे वही log mn कैन बी रिटर्न एज log m प्लस दिस। तो इसको सर मैं कैसे लिख दूंगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स 4 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 8। अब तो सर बिल्कुल ही आसान सवाल है। अब क्या करें सर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा सर, log y का 1 बाय वाई, अब y का दोबारा चेन रूल लगेगा, dy ओवर dx। इसी तरह से log x का सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पूरा क्या है x, है ना। अब सर इसका दोबारा 1 का 0 और x का 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसका क्या होगा सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोबारा x है। अब सर 1 का 0 और x स्क्वायर का बेटा 2x। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसका क्या होगा सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, ये log x है ना, log x का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स, x कौन है 1 प्लस एक्स 4। अब सर 1 का तो 0, x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब। क्लियर है, प्लस इसी तरह से इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8, और सर 1 को हटाओ, x की पावर 8 का दोबारा करोगे तो क्या होगा 8x की पावर 7। क्लियर है। अब मैं इस y को उधर कर दूं तो आप समझ ही गए होंगे मैं y की जगह पर क्या वैल्यू रखने जा रहा हूं, ये, तो मैं इसको रख देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8, और ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, आगे क्या आएगा सर 1 अपॉन और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 8x 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8। बताएं इतनी बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा सर इस dy बाई dx की जगह पर मैं अब ना f-x ही इसको रख देता हूं, ठीक है। ऐसा क्योंकि ये आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, लेकिन निकालना क्या है f-1। तो सर x की जगह पर क्या है 1, x की जगह पर क्या है 1। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x की जगह पर 1 को इंसर्ट करूंगा तो यहां भी x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आएगा। अगर यहां पर f-2 होता तो x की जगह पर क्या है 2, तो यहां पर भी 2 आ जाता है x की जगह पर, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल है क्या सर
1, तो यहां पर x की जगह 1, तो इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो ध्यान से देख के बताइएगा, अगर मैं यहां 1 रखता हूं, 1 + 1 2, फिर यहां 1 रखता हूं, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 फिर 2, फिर 1 की पावर 4, 1, 1 + 1 2, 1 की पावर 8, 1, 1 + 1 फिर 2, तो 2 2 2 2 कितने आ गए? 2 1 2 3 और 1 4। पता है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये 1 + x है बेटे, 1 + x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने 1 अपॉन क्या लिखना है, 1 अपॉन 1 + 1, मीनिंग क्या हो जाएगा सर? 2। मैं डायरेक्ट लिख दूं 2, ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं इसको 2, आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर 2 सर, x की जगह 1 और यहां पर 2, यहां पर सर 1, x की जगह पर क्या रखना है 1, तो यहां पर 2, यहां पर x की जगह पर 1, तो नीचे सर फिर से 2। बताएं, क्लियर है? अब क्या होगा सर, f-1 इक्वल टू, ये कितना है सर, 2 × 2 × 2 × 2, और एलसीएम क्या आएगा सर, ये भी आएगा 2, है ना। अब ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, देखिए 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 8 15, 2 से 1 2 कट गया, 15 8 जा 120 इज योर आंसर। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। अगेन आपको बार बार मैं लॉग लगवाना सिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, बार बार कि लॉग लगाना कैसे है। ठीक है, अगेन सर ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, और है ना, अगर मैं इसमें क्या लगाने लग जाऊं, क्वेश्चन रूल, तो सर ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना। तो सबसे आसान तरीका क्या है, लॉग लगाएं इसमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, कितना आसान कर देगा इस क्वेश्चन को। log y इक्वल टू log ऑफ, देखिए x की पावर हाफ 1 - 2x 2/3 अपॉन 2 - 3x 3/4 एंड 3 - 4x 4/5 पावर, है ना। या तो आपको जो ऐसा मैंने कहा, अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में बैठा है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं log m + log n माइनस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में log m - log n, या तो मैं ऐसे कर लूं। नहीं तो अगर आपको रखना है उसी तरह से कि सर नहीं मेरे को तो ऐसे ही करना है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, log m/n कैन बी रिटन एज log m - log ऑफ n। ये पूरा जो न्यूमरेटर है मैंने m माना है, पूरा डिनोमिनेटर मैंने n माना है, तो log y इक्वल टू log ऑफ x की पावर हाफ इंटू 1 - 2x 1 - 2x रेज टू द पावर 2/3, ये log के साथ माइनस log ऑफ 2 - 3x 3/4 3 - 4x 4/5। क्लियर है? अब क्या करें सर, log y इज इक्वल टू log ऑफ log m इंटू n। क्या होता है सर, बिकॉज log ऑफ m इंटू n कैन बी रिटन एज log m प्लस log ऑफ n, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको लिखूंगा log x की पावर हाफ प्लस log 1 - 2x 2/3 माइनस, इसको मैं कैसे लिखूंगा, log m प्लस log n। देखिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, log ऑफ 2 - 3x 3/4 प्लस log ऑफ 3 - 4x 4/5, है ना सर। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता आ रहा है वो क्वेश्चन। अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं, यहीं पर खोल देता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव। बताएं इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब सर ये पावर रह गई है, पावर को भी आराम से सॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज आई नो log m रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log m। सर ये तो लिख सकते हैं, तो बहुत आसान हो गया सर। ये तो log y क्या होगा, हाफ टाइम्स log x, ये क्या होगा सर 2/3 log 1 - ट्वाइस ऑफ x, ये क्या होगा सर 3/4 log 2 - 3x 2 - 3x माइनस 4/5 4 क्या है बेटा 5 log ऑफ 3 - 4 टाइम्स x। सर इससे आसान क्या होगा, अब देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके मैं यहां तक ले आया विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टीज, लॉग के लॉ लगा के। तो अब मैं क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इधर करता हूं बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। log y का क्या होगा सर 1/y, और y का दोबारा सर dy/dx, है ना सर। हाफ तो एज इट इज, और log x का मैं जानता हूं 1/x प्लस 2/3 भी एज इट इज, क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब ये log x है, log x का क्या होगा सर, इंटू में 1/1 - 2x, है ना। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल, 1 का 0 - 2x का -2। बताएं इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने कहा ये नेगेटिव टाइम्स 3/4 log x क्या है सर? 1/x मीनिंग 2 - 3 टाइम्स x। ठीक है, अब सर चेन रूल, 2 का 0 - 3x का -3। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं सर। -4/5 अगेन एज इट इज log x का क्या होगा? 1/3 - 4 टाइम्स x। 3 का 0 - 4x का -4। बताएं, ठीक है। अब क्या करें सर? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dy/dx। देखिए ये y उधर चला जाएगा, ये y को मैं ये लिखूंगा, है ना। मैंने कई क्वेश्चन में बताया आपको, डायरेक्ट लिख रहा हूं x की पावर हाफ 1 - 2x 2/3 अपॉन 2 - 3x 3/4 एंड 3 - 4x 4/5। क्लियर है ये बात? ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगा सर? इससे 1/2 ऑफ x प्लस, ठीक है, 2 2 जा 4, अच्छा नेगेटिव है ना सर, बाहर आ जाएगा, -4/3 इंटू में 1 - 2x। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें करें नीचे डिनोमिनेटर को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, माइनस माइनस फिर प्लस, 3 3 जा 9/4 टाइम्स 2 - 3x। ठीक है बेटा, अब इसको करेंगे तो सर प्लस 16/5 टाइम्स 3 - 4x इज योर आंसर। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। और मैंने आप इस लेक्चर में आपको काफी हद तक लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताया, प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए और लॉग की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं वो क्वेश्चन उठाए। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैं लॉगरिदम के इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में ज्यादातर आते हैं। एक बेसिक मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप इनको अच्छे से करें, बढ़िया से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।